हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जबलपुर का जो रिटन एग्जाम आप लोगों ने दिया है 2020 में, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 में कितना रहने वाला है। यानी कि दोस्तों आप लोग रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स सही करके आए हो तो आप लोग का 100% मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करूंगा, जो कि दोस्तों 2018 का मेरिट लिस्ट है आपका एआरओ जबलपुर का। तो उस मेरिट लिस्ट को अगर आप देखोगे तो उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों 2018 में जितने लोग भी सोल्जर जनरल ड्यूटी के पोस्ट पे सिलेक्टेड थे उन लोगों का यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो कुल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ऊपर में ये 132 वैकेंसी है और यहाँ पे नीचे में सोल्जर जीडी का है, ये भी 132 है। तो कुल कितना वैकेंसी आया था 2018 में? कुल आप लोग का 264 वैकेंसी सोल्जर जीडी का आया था। ठीक है, तो इसे हम लोग को ये पता चल गया कि कितनी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों 2020 में हम लोग मान के चलते हैं कि 300 से भी ज़्यादा आप लोग की वैकेंसी थी, क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करें 2018 से तो 2018 में एप्लीकेंट्स भी कम थे और वैकेंसी भी कम थी, और 2020 में जो है इसके एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 300 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपके 2020 में थी। अब उसके बाद आता है आपका सोल्जर ट्रेडमैन, जो कि 10 पास वालों का है। तो एक मिनट हम लोग गिन लेते हैं कि कितनी वैकेंसी थी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ 16 हुआ और यहाँ पे 7, कुल 23 वैकेंसी सोल्जर ट्रेडमैन की थी। ठीक है, जो कि 10 पास वालों के लिए है। और सोल्जर ट्रेडमैन 8 पास वालों के लिए कितनी वैकेंसी थी तो यहाँ पे गिन लेते हैं। 3 2 5 2 7, कुल 7 वैकेंसी थी आपका 8 क्लास पास वालों के लिए। और उसके बाद आता है आपका सोल्जर टेक्निकल। तो इसमें कुल आपकी वैकेंसी थी, गिन लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 5 यहाँ पे 17, कुल 17 वैकेंसी थी सोल्जर टेक्निकल की। और यहाँ पे आपका है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी थी कुल 8। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका सोल्जर टेक्निकल AVIM। तो इसकी कुल वैकेंसी थी 4 4 8 3 11, कुल वैकेंसी आपका यहाँ पे 11 है। और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्जर जीडी के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा गया था वो भी मैंने यहाँ पे देखा है कि आप लोगों का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। और इसके क्वेश्चन पेपर के लेवल को देखते हुए और यहाँ पे आप लोगों का वैकेंसी भी देखते हुए कि आप लोग की वैकेंसी कितनी आती है, तो इस पोस्ट में आप लोगों को जॉब लेने के लिए जो सबसे अच्छा मार्क्स है वो है आपका 200 में 168। यानी कि दोस्तों जिन लोगों का भी 168 के लगभग एवरेज में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे कम वालों का जॉब नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनसे 168 से जिनका भी ज़्यादा नंबर है उन लोग का 100% जॉब होगा। लेकिन दोस्तों जो मैं आप लोग का एवरेज बता रहा हूँ 168, ये सबसे अच्छा मार्क्स है सोल्जर जीडी पे जॉब लेने के लिए एआरओ जबलपुर की तरफ से। ठीक है, और बहुत लोग बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन बिल्कुल सही है, वो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों का भी 100 मार्क्स में 88 मार्क्स था, ठीक है, लगभग 88 मार्क्स था, इनसे कम में है तो भी चलेगा, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा मार्क्स है 100 में 88 मार्क्स आप लोग का फिजिकल में। और जिन लोगों का भी रिटन एग्जाम में 100 में 80 मार्क्स था, यानी कि 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही था, उन लोगों का आर्मी जीडी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और यहाँ पे मैं NCC सर्टिफिकेट वालों का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का एग्जाम माफ होता है। तो 168 नंबर एक्चुअली जो मैंने आपको बताया, ये इंडियन आर्मी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, इतना नंबर आप लोग लाके इंडिया की किसी भी स्टेट से आप लोग जॉब ले सकते हो खुद। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो आपका बिहार से दानापुर का जाता है। अगर आप लोग दानापुर में भी 168 नंबर ला देते हो सोल्जर जीडी का, तो आप लोग का 101% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा मार्क्स है 168। एक्चुअली 168 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, लेकिन मैंने आप लोग को सबसे अच्छा मार्क्स बताया कि 168 जिन लोगों का भी है या फिर इनसे ज़्यादा है, उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों वो मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज 160 के आसपास जाएगा। इससे 3-4 नंबर कम भी हो सकता है और 3-4 नंबर ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 116 नंबर जिन लोगों का भी है उन लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों जीडी का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमैन का कट ऑफ 2020 में कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसके पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो सोल्जर जीडी का एग्जाम हुआ था और जो सोल्जर ट्रेडमैन का एग्जाम हुआ था, दोनों के पेपर के लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही जीडी के जैसा पूछा गया था। और इसका जो वैकेंसी है वो 2018 में कुल 23 वैकेंसी थी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 30+ वैकेंसी आपका आया होगा 2020 में। तो यही एक कारण है कि ट्रेडमैन की मेरिट जो है हमेशा हाई जाती है जीडी से। तो इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी रिटन एग्जाम में 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही किए हैं या 40 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करके आए हैं, तो उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। दोस्तों 40 से कम लोगों का बहुत कम चांसेस है, सॉरी टू से बट दिस इज़ ट्रूथ, कि 40 से कम वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि 39 वालों का भी हो जाए, बट मैंने आप लोगों को जो बताया मैक्सिमम वो यहाँ पे 40 आप लोगों को सही करके आना है। ठीक है, मिनिमम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 50 क्वेश्चन में आप लोग को मिनिमम 40 क्वेश्चन सही करके आना है, या फिर 40 क्वेश्चन से ज़्यादा जिन लोगों का सही है उन लोग का ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा सोल्जर ट्रेडमैन का। अगला है हमारा सोल्जर ट्रेडमैन 8 क्लास पास वाला। तो फ्रेंड्स इसका जो आप लोग का मेरिट है वो थोड़ा कम जाएगा। इसका बहुत सारा रीज़न है। पहला तो रीज़न ये है कि इसकी वैकेंसी कम होती है,
लगभग यहाँ पे इसकी वैकेंसी 2018 में आई थी 7, और मान के चलते हैं कि 10 वैकेंसी आपकी आई होगी 2020 में। और इसका जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था वो मैंने आप लोग को सॉल्व कराया 8 क्लास पास वालों का। तो इसमें मैथ के क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे गए थे, और यहाँ पे आप लोग का जीके जीएस भी टफ पूछा गया था। तो यही इसका कारण है कि इसकी मेरिट लिस्ट कम जाएगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों का भी 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही है या फिर 35 से ज़्यादा जिन लोगों का, उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाएगा। मैं मान के मुझे पता है कि इसका वैकेंसी कम होता है, लेकिन इसका कट ऑफ भी उतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्म भरने वाले भी बहुत कम लोग ही होते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे सोल्जर टेक, और इसका जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था इसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया है। और इसका जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा बहुत इजी पूछा गया था, इसलिए इसका जो आप लोग का मेरिट लिस्ट है वो हमेशा हाई जाता है। सिर्फ 2020 में ही नहीं, बल्कि आप लोग अगर 2019 2018 की भी बात करें तो इसका कट ऑफ हमेशा सबसे हाई जाता है सोल्जर टेक्निकल का, ठीक है। तो इसका कट ऑफ मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना। अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर 45 सही किए हैं तो आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस है, ठीक है। इससे मैं आप लोगों को कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 40 बोला 50 में और आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप लोग बोलोगे कि ये गलत बताता है। और ये बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि सोल्जर टेक्निकल का कट ऑफ हमेशा सबसे हाई जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन में 45 प्लस है, उन लोगों का ही जॉब में सिलेक्शन लेने का चांसेस है, और 45 के नीचे वालों का बहुत कम चांस है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है कि 45 से कम कट ऑफ जाए 50 क्वेश्चन में। तो मैं जो आप लोगों को सही बता रहा हूँ वो है यहाँ पे 45, क्योंकि इसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। तो जिन लोगों का भी 45 प्लस है उन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। इनके एप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, और वैसे तो सोल्जर टेक्निकल के भी एप्लीकेंट्स कम होते हैं, पर हमेशा इसका सबसे हाई जाता है कट ऑफ, और इस बार भी इसका कट ऑफ हाई जाएगा। उसके बाद आता है आपका सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। इसका भी कट ऑफ हाई जाता है दोस्तों। और इसमें भी अगर आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग अगर 50 क्वेश्चन में 40 प्लस है तो आप लोग का चांसेस है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि कितने लोग इसके फॉर्म भरते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के कट ऑफ के बारे में, जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है 2020 में। इससे एक नंबर भी आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। तो कुल 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, और 25 क्वेश्चन आपका सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है कि इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए थे, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट लोग हैं वो लोग कितना सही करके आए होंगे। तो फ्रेंड, जो लोग भी एवरेज स्टूडेंट है वो लोग जीके जीएस और मैथ में 25 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तो 100% वो लोग सही करके आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का और आपका जीके जीएस का, ठीक है। तो इसमें एवरेज स्टूडेंट लोग 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे 25 क्वेश्चन में, और इंग्लिश में जो है वो 25 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो कुल कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपका 33 सही हो रहा है 50 में। ये एवरेज लोग यहाँ पे सही करके आएंगे, जो कि इन लोगों का यहाँ पे जॉब होने का बहुत कम चांसेस है, या फिर ना के बराबर चांसेस है। अगर आप लोग को इसमें जॉब चाहिए तो आप लोग को कितना नंबर लाना होगा सिलेक्शन लेने के लिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन में 38 नंबर से लेके, यानी कि 50 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन से लेके यहाँ पे आप लोगों को 42 क्वेश्चन तक सही करना होगा, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी 42 प्लस वालों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश आया था, मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं पूछा गया था। आपका एंटोनिम, सिनोनिम और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, पैसेज से क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, उतना भी टफ नहीं था। इसीलिए इसका कट ऑफ भी है उतना कम नहीं जाएगा, 38 में यहाँ पे जाएगा। 38 क्वेश्चन से लेके 42 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सही किया है तो आप लोगों का 100% मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करना, क्योंकि आप लोग को इंडियन आर्मी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर एक भी डाउट आप लोग को रह गया हो, या फिर अगर आप लोग को ऐसा लगता हो कि मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दी हो बोलने में, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं। और अगर ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलती किया है तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।